हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4F के मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस को। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो 4F का फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। क्वेश्चन को हम नोट करेंगे, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। गुणनफल आपका जो है वो है 528। ओके, संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपसे संख्याएं पूछा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब दिया है दो क्रमागत सम संख्याएं। अब सम संख्याएं आपकी क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से कट जाएं, यानी दो से डिविजिबल हो, वो हमारी संख्याएं क्या क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। तो हमें जो संख्या ज्ञात करनी होती है उसको हम मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे आप सॉल्यूशन, तो लिखेंगे माना दो सम संख्याएं इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, जो दो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं आपकी क्या होती हैं? जो दो से डिविजिबल हो। हमने माना है ना दो संख्याएं क्या है, तो हमने माना पहली संख्या आपकी 2x हो गई, ये भी दो से डिविजिबल है ना। और दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? अब आप देखते हैं, दो संख्या क्रमागत है ना, दो होता है, दो के बाद कितना आता है? 4 आता है, यानी इसमें हमने दो जोड़ा है ना, तब ये 4 आया है। फिर हमारा क्या होता है? 6 होता है। ये हमारी सम संख्याएं होती है ना क्रमागत, यानी दो से विभाजित होने वाली। तो पहली हमने 2x दिया, तो अब दूसरी हम क्या ले लेंगे? 2x प्लस 2, यानी दो और इसमें हम जोड़ देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, यानी दो क्रमागत संख्याएं 4x कामा इसमें आप दो जोड़ दीजिए, 4x प्लस 2 कर सकते हैं। ओके, आपको क्रमागत करना है, यानी इसमें आपका लिखा है वो दो क्रमागत सम संख्याओं का योग। कोई भी दो सम संख्या ले सकते हैं जो क्रमागत हो, यानी क्रम के अनुसार आती हो। समझ गए? चलिए, यहां तक समझ में आया आपको? अब आपसे कह रहा है प्रश्न, आप नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार आपसे कह रहा है सम संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दोनों सम संख्याएं हैं इनका गुणनफल 2x मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है? 528 है। हमने लिख दिया जैसा आपने प्रश्न ने कहा, ठीक है। अब हम इससे इन दोनों पदों में गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं। ये 2x का पहले हम 2x में कर देंगे, ये प्लस है लगा देंगे। अब ये 2x का 2 में कर देंगे, एक बार कर दिया आपने। अब ये आगे है आपका 528। अब दो दूनी आपका कितना हो जाएगा? 4 होगा, और यक्स मल्टीप्लाई यक्स कितना हो जाएगा? यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। गुणा में अगर आधार समान हो तो घाते क्या होती है? जुड़ जाती है। तो हम एक और एक दोनों जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आप देखेंगे दो दूनी कितना होता है? 4, यानी 4, और ये यक्स है, यक्स हो गया आपका। अब ये जो पद है इसको हम इस साइड ले आएंगे, इधर है प्लस में, इधर हो जाएगा आपका माइनस में। ओके, चलिए अब इसमें आप देख रहे हैं कुछ कॉमन है, तो पूरे से आपका 4 कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। 4 कॉमन लेते हैं आप, तो इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब, यानी हम देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यह है आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 528, इतना है ना। अब इसमें से हम कोई भी संख्या कॉमन लेते हैं, जैसे 4 हमने कॉमन लिया, तो यानी हम 4 से इसमें पूरा पूरा भाग हो जा रहा है कि नहीं? जिस संख्या से पूरा पूरा भाग हो जाता है वही संख्या हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। अब देखिए 4 एकन्नम 4, यानी पूरा पूरा कट गया ना। 4 एकन्नम 4, ये भी पूरा पूरा कट गया। इसको आप देखेंगे 4 एकन्नम 4, एक यहाँ बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12, 4 3 12,
अब 12 हो गया, नहीं यहाँ पे 8 बचा, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। चलिए हम उसी को यहाँ पे नोट कर देंगे। तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर प्लस कितना, यक्स माइनस कितना बचेगा 132 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इधर ये गुणा में है 4, इधर हो जाएगा भाग में, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0/4। अब देखिए 0 के नीचे कुछ भी होता है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब हमने आपको बताया गुणनखंड में क्या करना होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी हो अचर पद से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणांक यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 आपका साइलेंट रहता है, यानी 132 हो जाएगा। 132 है करना 132। अब 132 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा घटाने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। या माइनस लगा है ना, यानी घटाने से कितना है, 1 आ जाए। अच्छा क्या घटाने से, वही जो आपके दो ऐसे फैक्टर होंगे उनको घटाएंगे आपस में तो 1 आना चाहिए। अब इसको फैक्टर को हम करते हैं। सबसे छोटा गुणा 2 होता है, 2 छंग आपका हो जाएगा 12, 1 आएगा इधर हो जाएगा 2 छंग 12। फिर ये आपका 2 3 6, 2 3 6। अब ये 3 से करेंगे, 3 गिरहम 33। चलिए अब देखेंगे आप दो गुणक बनाएंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 11 का हम गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। और 12 और माइनस 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। चलिए हम इसी को ले लेते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस लगाए लगा देंगे आपका 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई यक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम प्रसार कर देंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू यक्स 12 यक्स माइनस 11 इंटू यक्स क्या हो जाएगा 11 यक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से क्या कॉमन है और ये दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों पदों में से आपका कितना कॉमन है, हमने आपको बताया अभी, यानी उभयनिष्ठ लेने पर क्या जो हम उभयनिष्ठ लें वो पद में पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग कर दे। तो यक्स इसमें से दोनों तरफ मिल रहा है, यक्स हम कॉमन ले लेंगे तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा, यक्स प्लस 12। यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस है ना दोनों जगह, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और आपका क्या कॉमन हो जाएगा 11। तो इन ब्रैकेट यक्स प्लस 11 का नम 11 और 2 इधर आएंगे तो हो जाएगा 11 दूना 22 हो गया ना, इज इक्वल टू 0। अब पूरे पद से आपका क्या कॉमन है, यक्स प्लस 12 कॉमन है पूरे समीकरण से, यक्स प्लस 12 और बचेगा यक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे एक बार यक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक बार लिखेंगे यक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। यानी माइनस में जो भी मान होता है वो अमान्य होता है, ऋणात्मक। अब यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी यक्स का मान कितना हो गया 1। हमने आपको क्या माना था, अब पहली संख्या आपकी क्या थी 2x थी, तो यक्स का मान रखेंगे 2 मल्टीप्लाई, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये है 11 आपका 1 नहीं है, ओके हाँ, तो ये इधर हो जाएगा 11। अब यक्स का मान हम इनमें रख देंगे 11 कामा 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 2, ओके। तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 कामा 11 दूना 22 और 22 2 24, तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी 22 कामा 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर आपको अपने किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें सेंड कीजिए, जिससे हम आपके उस प्रश्न को सॉल्व कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत ही जल्द हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे। सो आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, और उनका गुणनफल 10 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, उनके
व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। ओके, अब देखिए इसमें आपसे पूछा दो संख्याओं का योग 20 है। हमने आपको कहा है जो भी चीज हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का योग 20 है तो लिखेंगे हम माना दो संख्याएं इज इक्वल टू यक्स कामा वाई। हमारी दो संख्याएं यक्स और वाई हो गई। ठीक है, अब प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का यानी यक्स और प्लस वाई का योग कितना है, 20। ये हम समीकरण 1 मान लेंगे। और उसके बाद आपसे कहा है उनका गुणनफल 10 है, यानी हम लिखेंगे यक्स वाई इज इक्वल टू 10। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रमों का। जब भी आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछे, हमारा जो ये गुणनफल दिया हुआ यानी ये वाले समीकरण से समीकरण 1 में हम भाग कर देंगे। लिखेंगे आप समीकरण 1 भागे समीकरण 2। चलिए हम इसमें आप डिवाइड कर लेते हैं। यक्स प्लस वाई बाई यक्स वाई इज इक्वल टू 20/10। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। अब आप देखेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स अपान यक्स वाई कर सकते हैं, प्लस वाई बाई अपान यक्स वाई कर सकते हैं। हर समान है, एक बार लिखेंगे और इनको दोनों जोड़ लेंगे, फिर वैसे ही हो जाएगा ना। कोई दिक्कत आपको? चलिए 2/1 है ना। अब ये यक्स से यक्स कैंसिल हो गया और वाई से वाई कैंसिल हो गया, यानी आपका क्या बचा, 1/वाई प्लस 1/यक्स इज इक्वल टू 2। अच्छा, हम इसको क्रम को बदल के भी लिख सकते हैं, यानी 1/यक्स प्लस 1/वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यही आपका व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा। ओके, इट विल बी द आंसर। सॉल्व कर लीजिए आप सब। इन सभी सवालों में क्वेश्चंस में जैसा आपको कहा रहेगा वैसे वैसे बस करते जाना है, सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। 3 में दिया हुआ है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका 2014 में पूछा गया सवाल है, तो आपके लिए 4 नंबर जब भी आएगा 4 नंबर का आएगा। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। हमने आपको बताया जो चीज आपसे ज्ञात करने के लिए पूछे वही हम क्या मान लेते हैं, समझ गए। तो आपसे क्या पूछा है, संख्या ज्ञात करो। आप लिखेंगे सॉल्यूशन माना संख्या बराबर यक्स, है ना। अब आपसे प्रश्नानुसार दिया है किसी संख्या का वर्ग, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार किसी संख्या, यानी ये संख्या यक्स हमने माना है, इसका वर्ग उसके 4 गुने से, कितने गुने से, 4 गुने से, यानी ये संख्या हो गई। अब इसका ये हो गया 4 गुना 12 अधिक है, यानी ये जो वर्ग है यानी ये वर्ग जो है संख्या के 4 गुने से कितना अधिक है, 12 अधिक है, यानी इधर 12 और जोड़ देंगे हम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। जो कोई संख्या है उसका वर्ग संख्या के 4 गुने से कितना अधिक है, 12 अधिक है, समझ गए। 12 अधिक है यानी 12 इधर जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया ना। चलिए इसको इधर हम पक्षांतर कर लेते हैं, एक समीकरण के रूप में प्राप्त करते हैं। ये भी इधर आएगा तो हो जाएगा -9 = 0। हमने आपको बताया है यक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुणा करते हैं, जो भी आता है उसके फैक्टर करते हैं।
ये 12 आया ना। अब 12 के ऐसे फैक्टर करें कि घटाने से कितना है 4 आ जाए। आपका होता है 4 3 12, 6 दूनी 12 और कितना आता है 12 1 12। अब आपको घटाने से कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। 4 3 12 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। 6 दूनी 12, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी को हम ले लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा हो जाएगा। ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा। चलिए हम इसको नोट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है ब्रैकेट को। 6 मल्टीप्लाई एक्स यानी माइनस का 6x, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, दो पदों को लेकर के उनमें से हम उभयनिष्ठ ले लेंगे। उभयनिष्ठ वो संख्या लेते हैं जो दोनों संख्याओं में क्या हो डिविजिबल हो। यक्स इसमें दोनों मिल रहा है ना, यक्स को कॉमन लेंगे, इन ब्रैकेट बचेगा यक्स माइनस 6। यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, ये 12 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 6, यानी 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो प्लस का 2 हम कॉमन ले लेंगे। इन ब्रैकेट बचेगा यक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में अब ये पूरे समीकरण में से यक्स माइनस 6 कॉमन है ना, यक्स माइनस 6 को हम कॉमन लेंगे, बचेगा क्या यक्स प्लस 2 बचेगा आपका इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेटों को हम अलग अलग 0 के बराबर कर लेंगे। यक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे देखेंगे यक्स देखो इधर माइनस इधर हो जाएगा प्लस में, यक्स का मान 6 आया। यहाँ आप देखेंगे यक्स इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये आपका मान क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा। ओके, यानी कोई भी संख्या ऋणात्मक, अब यहाँ पे रखेंगे ऋणात्मक आएगा तो ऋणात्मक होगी नहीं, यानी धनात्मक होगा। यक्स का मान कितना है 6 आया। हमने संख्या क्या मानी थी यक्स मानी थी ना, तो यक्स का मान कितना आया 6 आया। इट विल बी द आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप। अब 4 नंबर सवाल को हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही जल्द, मैंने आपको बताया कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेकर भी आने वाला हूँ। 4 नंबर है आपका x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 10/3 को हल करो। ओके, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके कभी कभी आ जाते हैं 2 नंबर में, ठीक है, तो आप इसको भी क्या नाम है इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, अब ऐसा समीकरण दिया हुआ है ना, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका हर समान कर लेंगे। तो लिखा हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 10/3। कुछ भी नहीं होता तो 1 मान लेते हैं नीचे। अब ये वाले x से इसमें ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। देखिए ऊपर नीचे हम क्यों गुणा करते हैं कि ये कट जाएगा, फिर से यही वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यक्स का नाम यक्स, यहाँ भी यक्स है तो यक्स को हम एक बार लिखेंगे ना, है ना, तो यक्स इंटू यक्स क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 1 है इज इक्वल टू 10/3। अब इसका हम क्रॉस गुणा कर लेंगे ऐसे, तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक बार इसमें भी होगा प्लस 3 और यक्स का गुणा 10 में हो जाएगा तो यानी होगा 10x, है ना। अब हम इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, एक समीकरण के रूप में आपका प्राप्त हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये इधर प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया। हमने आपको बताया था अचर पद के गुणांक को, अचर पद को यक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा कर देते हैं, जो भी वैल्यू प्राप्त होती है उसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि ये प्लस है ना, कि उन फैक्टरों का जोड़ कितना हो 10 आ जाए। तो 9 है, एक आपका होता है 3 तिरा की 9, एक होता है 9 1 9, 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा स्टूडेंट्स 6 होगा। हमें 10 लेके आना है 6 नहीं लाना, यानी ये नहीं होगा। अब 9 1 9, 9 और 1 कितना होगा 10 हो जाएगा, यानी ये वाले फैक्टर, यही वाला फैक्टर आपका लगेगा। ओके, 9 + 1 होगा। आगे हम नोट करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9 + 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस 9 इंटू एक्स 9x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो पदों से आप कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या कॉमन मिलेगा
यक्स मिलेगा कॉमन, और ये 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, 3 और यक्स कॉमन होगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यक्स माइनस 3, यहाँ पे आपका -1 कॉमन हो जाएगा, यक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण से यक्स माइनस 3 आपका क्या है, कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लिया, और जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार लिख लेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक बार क्या लिख लेंगे, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू इधर माइनस इधर हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे आप देखेंगे 3x ये इधर माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, x इज इक्वल टू ये गुणा में इधर हो जाएगा भाग में, यानी x की जो दो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएंगी वो क्या होंगी, 3,1/3, यही दो वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएंगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, नोट कर लीजिए आप सब। चलिए आज के ही वीडियो में हम 5th नंबर को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, √x + 2x इज इक्वल टू 1। √x + 2x इज इक्वल टू 1 को हल कीजिए, को हल कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पहले आप देखिए समीकरण के रूप में तो है नहीं, यानी इसको आपको सबसे पहले क्या है, समीकरण के रूप में बनाना है, ठीक है। यानी जब तक हमारा द्विघात मानक समीकरण यानी ax² + bx + c के रूप में प्राप्त ना हो, तब तक हम इसके क्या है वो मूल ज्ञात नहीं कर सकते ना। हाँ, या तो ज्ञात कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि से कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा क्या होगी, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगी। तो हम सबसे पहले इसका द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं √x इज इक्वल टू 1, ये इधर हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम एक काम कर सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रूट है आपका, तो रूट को हमें जैसे तैसे हटाना है, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, पक्षों में वर्ग करने पर। अच्छा, अब ये √x है, इसका वर्ग कर देंगे, और ये इधर भी 1 - 2x का होल स्क्वायर। ये √x है, हमने आपको बताया किसी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा होता है तो उसकी पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर घात के ऊपर घात होता है तो घातों क्या होता है, गुणा हो जाता है, यानी x की पावर 1/2, और ये आपका 2 हो जाएगा। देखो 2 × 2, और 2/2 यानी 2 से 2 ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अब ये a - b का होल स्क्वायर का सूत्र के रूप में हो जाएगा, एक सर्वसंख्या के रूप में, चूंकि आपका a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² - 2ab। ये आपका देखेंगे ये a और ये b के रूप में है कि नहीं, यानी a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो a² यानी 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी 2x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 2x है। ओके, तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे। अब x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा, 2x का स्क्वायर यानी 2x × 2x, 2 दूनी कितना होगा 4, और x गुणे x क्या हो जाएगा, x² होगा। तो हम लिख लेंगे 4x² माइनस 2 × 2, और 2 दूनी कितना होगा 4, और यक्स है आपका, यक्स भी नोट कर लेंगे। तो हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है, 4x², अब ये है माइनस का 4x, ये प्लस का 1, ये इधर आएगा हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0, 4x², अब ये माइनस का 4 है, ये है माइनस का x, अब ये माइनस का 4 जो है, माइनस के 4 में एक x जुड़ जाएगा तो यानी हो जाएगा माइनस का 5x, 4 × 5 होगा ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, x² के गुणांक से अचर पद में गुणा कर देंगे, 4 × 4 हो जाएगा, 4 के ऐसे फैक्टर करना है जोड़ने पर कितना है 5 आ जाए। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 होता है, और 4 × 4 होता है, तो जोड़ेंगे 2 2 कितना होगा 4 होगा, लेकिन हमें लाना 5 है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 होगा ना,
यानी हम 4 + 1 कर देंगे। 4x² माइनस लगाएंगे 4 + 1 × x + 1 = 0। अब इसका हम प्रसार कर देंगे स्टूडेंट्स। 4x² माइनस 4x माइनस प्लस कितना होगा -x + 1 = 0। अब इन दोनों पदों से कुछ कॉमन लेंगे और इससे भी। इससे क्या कॉमन है 4x कॉमन हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। 4x कॉमन लिया तो इन ब्रैकेट आपका x - 1 और यहाँ से 4x कॉमन ही हो गया -1। यहाँ पे आप -1 कॉमन ले सकते हैं तो इन ब्रैकेट क्या होगा x - 1 = 0। अब दोनों पदों से दोनों वो समीकरण से आपका क्या कॉमन है पूरे से x - 1 कॉमन है, ले लिया और जो बचेगा 4x - 1 होगा = 0। तो एक बार आप लिख लेंगे x - 1 = 0 और एक बार लिख लेंगे 4x - 1 = 0। ये x इधर माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये वाला आप नोट करेंगे स्टूडेंट्स 4x = 1 यानी इधर माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, तो x = 1 और ये इधर गुणा में इधर हो जाएगा भाग में, यानी 1/4। तो x के जो दो मान आ जाएंगे आपके क्या होंगे 1, 1/4 1, 1/4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।